हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कल 19th को 2 स्टॉक्स में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है और मैं डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिए और कहाँ पे मैंने टारगेट रखे। तो गाइस, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सबको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है, बल्कि उसमें आपको टैक्स भी कम लगता है और आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता है, तो उसमें डिविडेंड भी आता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के भी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने बुक किया 57% पे, वो है एमजीएल। तो इस स्टॉक को पहले हम चलते हैं वीकली में चेक करते हैं। तो वीकली में आप देखें किस तरीके से ये स्टॉक एक ज़िगज़ैग मोड में ही चल रहा है 2017 से, और अभी भी ये ज़िगज़ैग मोड पे ही है। काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है इसका अपसाइड का। तो यही मेरा टारगेट था। ये अराउंड 1196 या 119 के अराउंड ही मैंने टारगेट रखा था, 1200 से थोड़ा सा कम। और एंट्री मैंने कब ली थी वो चलिए देखते हैं। तो एंट्री मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ही ली थी, और मैंने ये ली थी इसको मार्च में। ये 8 मार्च को इसको मैंने एंट्री लिया था। इस कैंडल पे मैंने जो है वो एंट्री लिया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो एक लाइन है, ये एक अच्छी सपोर्ट लाइन बनी हुई थी काफ़ी समय से। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से नीचे भी आया, सपोर्ट के पास इसने होल्ड किया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। तो इसी डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैंने 500 760 के अराउंड मैंने जो है वो एंट्री ली, और 19th को मैंने इसको प्रॉफिट बुक किया। हालाँकि उसके बाद नीचे भी आया, और जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में जो होता है मेरे स्टॉक, उस पे मैं सेल नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े-से फंडामेंटल अच्छे होते हैं और कंपनी का स्कोप अच्छा होता है आने वाले टाइम पे। तो इस पे मैंने नहीं रखा था। तो मुझे इसमें भले ही 600 डेज़ लगे, मतलब 1 ईयर एंड 7-8 मंथ्स के अराउंड लगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी मार्केट आया, 1149 पे भी आया, थोड़ा-सा ही डिस्टेंस था, बट मैंने इसमें तब भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि हमें हमारे टारगेट पे ही निकलना चाहिए। लेकिन इसने 19th को, हालाँकि 18th को ही बुक करने को दे दिया था, टारगेट हिट कर दिया था, तो यहीं पे ही मैंने बुक कर लिया था प्रॉफिट। अभी एक चीज़ मैं आपको और अच्छी बताता हूँ कि जब हमारा प्रॉफिट हमारे रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, तो हमें जो फ्रेश ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत डर लगता है कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, तो हमें और ऊपर के लिए वेट करना चाहिए, तो थोड़ा-सा लालच जो है वो आ जाता है। तो उसी लालच का भी एग्ज़ाम्पल आपको इसमें इसमें मिल जाएगा कि अगर आप लालच करते हो तो किस तरीके से मार्केट ने देखो 20th दिसंबर को यानी कि कल किस तरीके से एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। निफ्टी भी 300 पॉइंट्स से गिरा है, तो हमें लालच मतलब ग्रीड इतना नहीं होना चाहिए। जितना आपका टारगेट है उतने में ही आपको सैटिस्फाई होके एग्ज़िट कर लेना चाहिए, बल्कि आपको दूसरा स्टॉक को ही देखना चाहिए जिसमें आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो, एक ही स्टॉक में लेके उसको नहीं बैठे रहना टारगेट के बाद भी। तो इस तरीके से मैंने इस एमजीएल में 53% का टारगेट बुक किया। एक ज़िगज़ैग अ, इसमें चल रहा था, और एक रेंज में चल रहा था, तो रेंज के लो साइड में एंट्री लिया और रेंज के हाई साइड में एग्ज़िट किया। तो सिंपल स्ट्रैटेजी था। तो 1.7 ईयर्स में अगर आपको 57% का गेन मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है आपका। मोर देन 25% रिटर्न बन गया आपका 1 साल में। तो चलिए दूसरा स्टॉक जो मैंने बुक किया था वो था इंडियन बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में मैंने किस बेसिस पे एंट्री लिया वो हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का एक रेजिस्टेंस था, और नीचे से भी एक अपसाइड का था। तो एक
अपसाइड ट्रायंगल जैसा बन रहा था और इसमें एक ज़िगज़ैग मूवमेंट हमें देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिला था। तो इसमें हाई राइज़ बनते हुए दिख रहे थे। लेकिन मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट था गैप अप। तो मोस्टली मैं गैप अप वाले ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करता हूँ। तो उसमें क्योंकि मुझे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उसमें नीचे आता है। तो वही हुआ था इसमें भी। इसमें मैंने जब ये यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आया इस एरिया में, तो इस कैंडल के बाद जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई तो यहाँ पे मैंने इसके हाई पे यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली। अराउंड 74 के अराउंड मैंने एंट्री ले ली और फिर मैंने टारगेट रख लिया था इसमें जितना इसका एरिया था। ये एरिया आई थिंक इसका कुछ 31% देखिए 31% तक का बन था और उतना ही मेरा टारगेट था कि 30% जब भी ये स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा तो मैं इसमें एग्जिट कर लूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 31% यहाँ कहीं पे बन रहा है अराउंड 95 96 97 के अराउंड। तो ठीक है, मैंने मेरी एंट्री हुई थी इस कैंडल पे और यहाँ पे मुझे इस मैंने 19 दिसंबर को ही एग्जिट किया तो अराउंड 53 डेज में मुझे जो है वो 31% का जो अच्छा गेन मिल गया। अब यहाँ पे ये फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट कैंडल देखिए किस तरीके से बड़ी कैंडल ग्रीन रेड कैंडल बनी हुई है, ऑलमोस्ट 7-8% सीधा ही गिर गया हुआ है। तो हमें हमेशा हमारे टारगेट पे निकलना ही है, हमें वेट नहीं करना है कि ये अभी और ऊपर जा सकता है कि नहीं, उस वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें ग्रीड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। अगर आप ग्रीड के साथ चलेंगे तो आप बहुत बारी ऐसा होगा कि आप अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक में भी फँस जाएँगे और उसको आपको जब आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा और जब वो नीचे गिरना शुरू होगा तो आपको प्रॉफिट भी वो सारा का सारा खत्म होते हुए नज़र आएगा। तो आप उसमें निकल भी नहीं पाओगे क्योंकि हम इतने इतने इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे। तो आपको इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है किसी भी स्टॉक के साथ। अपना एंट्री किया है, आपने जो टारगेट रखा है उस टारगेट में आपको निकल जाना है और 30% 53 डेज़ में ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। और इस तरीके से ही मैं अपडेट करता हूँ। स्टार्टिंग में फर्स्ट दो 1-2 साल मुझे भी इमोशनल ट्रेडिंग बहुत करता था कि मतलब मैं लेके बैठा रहता था और अगर प्रॉफिट दे रहा है तो वेट करता रहता था और ऊपर जाएगा और ऊपर। बट वो मुझे बाद में समझ आई कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा बनता है, बल्कि हमें जब टारगेट मिल जाता है तो वहाँ पे एग्जिट करके हमें दूसरे स्टॉक जो हमने एनालिसिस किया हो उसमें हम अगर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हम बना सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है और इसी तरीके से आप भी धीरे-धीरे आपको भी समझ आएगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग होती है एक्चुअली। तो जो स्टॉक्स में मैंने एंट्री किस बेसिस पे किया था, किस बेसिस पे एग्ज़िट किया वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और मोस्टली मेरी एंट्री 3 ओ क्लॉक के अराउंड ही होती है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बड़े मूव जो है वो डेढ़ 2 या 3 बजे के बाद भी आते हैं। तो मोस्टली मैं 3 बजे तक वेट करता हूँ, 3 बजे 3-5 तक उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ। तो डे भर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अपने को स्ट्रेस फ्री काम करना है तो स्विंग ट्रेडिंग में इस तरीके से किया जा सकता है। तो गाइस यही मुझे डिस्कस करना था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे और किस तरीके से हम अच्छे टारगेट्स बुक कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो भी आपको समझ आएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए एनालिसिस करते रहिए और आई होप आपकी जर्नी अच्छी हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।